हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जो शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके भाग 3 के अंदर मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी की मदद हो सके। ये सीटेट, आरटेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और डीएसएसबी, केवीएस जितने भी परीक्षाएं होती है उन सभी हेतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज तथ्यात्मक प्रश्नों के इन संकलन में देखते हैं। स्वतः अभिरुचि, स्वयं की इच्छा से व्यक्ति कोई कार्य करता है उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। पूछ लिया जाए कि आंतरिक अभिप्रेरणा किसे कहते हैं तो वहाँ आ जाएगा स्वतः अभिरुचि। स्वयं की इच्छा से व्यक्ति कोई अगर कार्य करता है तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। आंतरिक अभिप्रेरणा प्राय कार्य को पूरा करने तथा संतोष की भावना से है, न कि बाह्य पुरस्कार से उत्पन्न होता है। तो ये रेबर कहते हैं कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो ज़्यादातर प्राय कार्य को पूरा करने तथा संतोष की भावना से, संतोष के भाव से, न कि किसी बाह्य पुरस्कार से वो उत्पन्न होती है। अगला है कि सीता को बच्चे को पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत अधिक मेहनत कर रही है। वह किस रूप से अभिप्रेरित है? आंतरिक रूप से, यानी कि बाह्य रूप से कुछ नहीं मिल रहा, आंतरिक रूप से प्रेरणा मिल रही कि उसको बच्चे को पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए वह बीएड की परीक्षा में बहुत अधिक मेहनत कर रही है। अगला देखिए कि जब प्रेरणा व्यक्ति के बाहरी उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है, जब प्रेरणा व्यक्ति के बाहरी उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है तो उसे कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। और मेस्लो के अनुसार शारीरिक सुरक्षा के लिए बाह्य अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। मेस्लो कहते हैं कि शारीरिक सुरक्षा के लिए क्या? बाह्य अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। किसके अनुसार संप्रेषण प्रक्रिया में विचारों तथा भावनाओं का आदान प्रदान होता है? एडगर डेले के अनुसार। एडगर डेले कहते हैं कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो विचारों तथा भावनाओं का आदान प्रदान होता है, ये कहते हैं एडगर डेले। संप्रेषण में वे सभी तरीके आते हैं जिनमें सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान होता है। विलियम सचरम कहते हैं कि संप्रेषण में वे सारे के सारे तरीके शामिल किए जाते हैं, सभी तरीके शामिल होते हैं जिनमें क्या होता है? सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण अनुभवों के आदान प्रदान की वह प्रक्रिया है, यहाँ पर अनुभव है तो संप्रेषण अनुभवों के आदान प्रदान की वह प्रक्रिया है जिसमें परिणाम स्वरूप दोनों से सहभागियों में परस्पर लाभ के लिए परिवर्तन होता है। ये कहते हैं जॉन ड्यूवी। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है और जिसका अर्थ क्या है? गणना करना। कंप्यूटर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, आपको पता होगा पहले से ही। हार्डवेयर कठोर उपागम, सॉफ्टवेयर कोमल उपागम और तीसरा होता है मानवीय उपागम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से आप परिचित हैं। तो जो मानवीय उपागम है वो है संगठन से संबंधित जितने भी जो लोग होते हैं वो मानवीय उपागम के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कुछ समिति संघ है। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना 1930 में हुई थी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना 1930 में। मानसिक आरोग्य समिति की स्थापना 1908 में अमेरिका में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति की स्थापना 1919 में हुई। ध्यान रखिएगा इनको। अब हम बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक हैं। जितने भी बुद्धि के सिद्धांत और प्रतिपादक हैं उनको एक साथ हम देख रहे हैं ताकि आपको अलग अलग कहीं देखना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शक्ति मनोवैज्ञानिक सिद्धांत थॉमस रीड। शक्ति मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉमस रीड। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिन्ने। एक कारक अल्फ्रेड बिन्ने। द्विकारक स्पीयरमैन। त्रिकारक स्पीयरमैन। पहले स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया, फिर उसके बाद में त्रिकारक सिद्धांत दिया। ये दोनों स्पीयरमैन के ही है। स्तर प्रथम तथा स्तर द्वितीय बुद्धि के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हुए आर्थर जेनसन। स्तर प्रथम और स्तर द्वितीय के प्रतिपादक कौन है? आर्थर जेनसन। त्रिस्तरीय मॉडल।
जो त्रिस्तरीय मॉडल सिद्धांत दिया वो जेबी कैरोल ने। समूह तत्व सिद्धांत लुईस थ्रस्टन। अब समूह थ्रस्टन यानी जो टन होता है बहुत सारा होता है, समूह के रूप में होता है, तो समूह तत्व सिद्धांत लुईस थ्रस्टन। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक, बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक। और बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? हावर्ड गार्डनर का। एक दो बार देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। प्रतिदर्श सिद्धांत गॉडफ्रे थॉमसन। प्रतिदर्श सिद्धांत गॉडफ्रे थॉमसन। जब दूल्हा जाता है अपने ससुराल तो जो थाम होता है जिसके अंदर वो कांच के अंदर दिखाया जाता है, तो यहाँ ये प्रतिदर्श यानी उसका खुद का खुद का ही दर्शन होता है उस कांच के अंदर, तो थाम के अंदर खुद का ही प्रतिदर्श दिखता है उसे। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप इसे। पदानुक्रम सिद्धांत बट व वर्नर। पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बट व वर्नर। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसका? जीन पियाजे का। बुद्धि का सामान्य मॉडल जेपी दास कृत। और तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसका है? आरबी कैटल का। तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत किसका है? आरबी कैटल का। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा।